क्या चाहते थे? क्या आर्यन खान का समर्थन करते करते वो नशे की तरफदारी तो नहीं कर गए? और दूसरी बात, जब आशीष मिश्रा भी सलाखों के पीछे है, तो फिर अजय सिंह ये कैसे कह सकते हैं कि इस देश में दो तरह का कानून है? तो सवाल उठता है कि आखिरकार अजय सिंह का ये जो बयान आया है, अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आर्यन खान की इतनी तरफदारी, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं अजय सिंह? इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय हम करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए। धैर्यवर्धन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से सिद्धार्थ राजा, अमित तावरे जी, माफ कीजिए, हमारे साथ में अमित तावरे जी हैं कांग्रेस की ओर से, आपका स्वागत है अमित जी। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। तो पहला कमेंट अमित जी, जाहिर सी बात है आपसे, कैसे देखते हैं आप अजय सिंह जी के बयान को? क्या आप भी समर्थन करते हैं कि वाकई जो है आर्यन खान को बेवजह फंसाया जा रहा है और 5 दिन से उनको बिना किसी सबूत के जेल में डाल रखा गया है? पहले तो इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा जी अमित जी। देखिए, अजय सिंह जी, राहुल भैया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार के विधायक भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, वो संदर्भ बड़ी स्पष्ट है कि किस तरीके से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा देता है, उसमें किसानों की मौत हो जाती है और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी फौज उनको बचाने में जुट जाती है। ये आपको भी मालूम है क्योंकि मीडिया ने भी इस चीज को दिखाया है किस तरीके से उनका बचाव किया जा रहा था। लेकिन जब प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उस परिवार से मिले और जब एक दबाव सभी के द्वारा बना, किसान नेताओं के द्वारा, परिवार के द्वारा, प्रियंका जी के द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके बाद जो है वो कार्यवाही वहां पर की गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो कि स्पष्ट थी, वो वीडियो भी आया वहां पर। और अब जब जिनके पिता ही स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, किस तरीके से निष्पक्ष जांच हो सकती है, ये संभव तो लगता नहीं है। तो इस तरीके से जो कानून की स्थिति अभी हमारे यहाँ पर है, वो उसका उल्लेख जो है वो अजय सिंह जी ने किया है। और रही बात दूसरे मामले में आर्यन खान की, जो आपने कहा है, वो कानून अपना काम कर रहा है और जो भी सत्यता है उसमें नहीं। देखिए, अजय मिश्रा को घेरते अजय सिंह, आशीष मिश्रा को घेरते अजय सिंह, कोई दिक्कत नहीं थी, खूब सवाल उठाते। लेकिन आर्यन खान की तरफदारी क्यों? क्या ये अजय सिंह जी अपनी जांच एजेंसी चलाते हैं? क्या वो खुद उस कार्रवाई के वक्त में मौजूद थे जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ना ड्रग्स मिला ना कुछ मिला और आर्यन खान को बेवजह 5 दिन से जेल में डाले रखा गया है? ये इतना प्रेम क्यों, इतनी हमदर्दी क्यों आर्यन खान से अमित जी? देखिए, ना ही कोई हमदर्दी है और ना ही कोई प्रेम है। जो बात उन्होंने कही वो स्पष्ट तौर पर आपके भी सामने है कि जो अजय मिश्रा, नहीं, हमने मान लिया ना, हमने मान लिया, बिल्कुल ठीक कही वो बात उन्होंने, लेकिन ये आर्यन खान की तरफदारी क्यों साहब? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कोई तरफदारी वाली बात नहीं है उसमें, आप समझिए उस बात को। क्या समझे कि तुष्टीकरण हो रहा है? कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं है। फिर कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं है। कोई तुष्टीकरण नहीं। आप मुझे बताइए ना क्या बात है। या तो आप कहिए कि अजय सिंह जी ने ऐसा बयान दे दिया कि हमें अब उसमें लीपापोती करते नहीं बन रहा है, हमें कोई सफाई नहीं सूझ रही है, तो हम मान ले कि ठीक है बड़ा, या आप ये कह दीजिए कि नहीं, उनका बयान गलत है, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। कोई लीपापोती वाली बात नहीं है, स्पष्ट तौर पे बात है। जो बात है आपके सामने, अजय मिश्रा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सही कार्रवाई नहीं की। नहीं, बिल्कुल मान लिया ना, लेकिन ये कह देना कि बेचारे आर्यन खान को 5 दिन से जेल में डाला रखा गया, जबकि आर्यन खान खुद कबूल कर चुका है कि उसने ड्रग्स ली थी। इसके बाद ये ड्रग्स के लिए इतनी सहानुभूति जताना किसी ड्रग्स वाले लेने के लिए, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब अब कौन बच्चा नशा नहीं करता है? तो क्या तरफदारी कर रहे हैं क्या अजय सिंह कि हाँ साहब सब बच्चे नशा कर रहे हैं, फैशन है, अब तो कोई बुरी बात नहीं है? मतलब उनको बजाय चिंता होने के वो तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं ऐसे चरसियों से, ऐसे ड्रग्सियों से। अमित जी, जयंत साहब, जरा चिंता हमको मध्य प्रदेश की भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की यदि कथनी कथनी सही है
तो एक बात बताइए, बात उमा कौन लाया भारती उठा पूर्व करके चुनावी मुख्यमंत्री जो सभा है, में? रायगांव की चुनावी सभा में आर्यन खान का जिक्र किया किसने? अजय सिंह जी ने नहीं, किया ना, उमा हमने तो नहीं उमा किया। उमा उमा भारती जी ने जिस तरीके से कहा है। हाँ, अच्छा, जवाब थोड़ी दिक्कत हो रही होगी हमें लगता है अमित जी को देने में, तो फोन कट कर दिया, लेकिन दोबारा हम उनको जोड़ेंगे, मुश्किल यही होती। लेकिन धैर्यवर्धन जी, ये तो जो कहा अजय सिंह ने आधी बात ठीक थी कि भाई अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में इतना वक्त लगा जिस तरीके से हुई, फिर वो कह रहे हैं आर्यन खान को तो देखिए साहब 5 दिन से बिना किसी सबूत के डाल रखा है जेल में, और गृह राज्य मंत्री बने हुए पद पर आज राष्ट्रपति से भी मिले कांग्रेस के तमाम नेता, हटाने की मांग की। तो क्या दो कानून है वाकई इस देश में? अजय सिंह राहुल भैया का जो बयान आज आया है, उस पर मैं अपनी बात को प्रारंभ इन पंक्तियों के साथ करूंगा कि नशा नाश की करी वकालत, आती तनिक नलाज, बीबी बच्चे हो रहे ऐसे लोगों के रोटी को मोहताज। आप ये देखिए, नशे को लेकर के देश के करोड़ों लोगों से बात कर लीजिए, कौन व्यक्ति होगा जो नशे की वकालत करेगा, नशे को सही ठहराएगा? और नशे में भी वो हाई क्लास के ड्रग्स जिनके बाद जीवन बिल्कुल सर्वनाश होता है जीवन का। आप समझते हैं कि लोग कैसे फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं? सुशांत सिंह जैसे तमाम लड़के जिनका बड़ा उज्जवल भविष्य था, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े हीरो थे, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें लिप्त है। और यदि वर्तमान सरकार और जाबाज पुलिस अफसर कुछ कार्रवाई करने का साहस जुटा रहे हैं, तो ये क्यों वकील बन रहे हैं भाई उनके? उसके पीछे ठीक कारण है जो आपने डिबेट के प्रारंभ में कह दिया, क्योंकि इनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। अरुणोदय सिंह जो लगभग 1 दर्जन फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनका करियर इस समय चौपट चल रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो उसके लिए पिता ने गुंजाइश पैदा की है। ये चापलूसी है, ये चाटुकारिता है, ये शाहरुख खान को पटाने की एक बहुत बड़ी राजसी, ये बहुत बड़ा सुनियोजित प्लानिंग है कि कहीं हमारा ये स्टेटमेंट पूरे देश की मीडिया पकड़ ले और चल जाए राष्ट्रीय चैनलों पर भी। और हो सकता है कि शाहरुख खान बेटे को कहीं साइड हीरो का रोल दे दे या कोई किसी फिल्म में रोल दिलवा दे। ये विशुद्ध प्लानिंग उसकी है। अरे अपने बच्चों के कैरियर के लिए आप करोड़ों बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि नशे में कोई नुकसान नहीं है, नशा करो, खाली बोतलें बाहर फेंक दो दीवारों के पीछे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी खेपें हमारे अफगानिस्तान और ईरान से आ रही हैं, पाकिस्तान से आ रही हैं। ये देश की पूरी की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। पंजाब पर एक फिल्म बनी थी, उड़ता पंजाब, वो क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि पंजाब की एक पूरी की पूरी पीढ़ी नशे का शिकार हो गई। नहीं, ठीक है, दो बातें धैर्यवर्धन जी, अकेले नशे की बात नहीं है, बात यह भी है कि अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा का जो जिक्र कर रहे हैं उस पर आप क्या सफाई देंगे? वो कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून है। हाँ, कोई सफाई नहीं देंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि हम किसी के दबाव में किसी को फंसाएंगे नहीं और दोषी को किसी भी कीमत पर बचाएंगे नहीं। और देखिए, प्रथम दृष्टया संदेह के घेरे में जब माननीय गृह राज्य मंत्री जी का बेटा आया तो उसको पुलिस ने आकर अरेस्ट किया ना। पूरे देश के लोगों ने देखा है। कोई छाती पीट रहा है क्या? यदि उसके पास अब भी कोई सबूत होंगे बचने के तो वो पुलिस को देगा, अदालत को देगा। और इस समय तो प्रथम दृष्टया कुछ आधार मिले उसके कारण अरेस्ट कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी कि नेतागिरी का मतलब गलत आचरण करना नहीं है कि किसी पर गाड़ी चढ़ा दो। पर इनको ये समझना चाहिए कि यदि मुआवजा दिलाने की बात करेंगे तो चुनिंदा लोगों को बात करेंगे। यदि किसान के नाम पे सिख समाज के व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए तो ये विलाप करेंगे, छाती पीटेंगे। बहन भाई दिल्ली से सोनिया गांधी जी के परिवार से निकल करके वहां तक की यात्रा भी करेंगे। पर कोई दलित राजस्थान में मार डाला जाए मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा तो ये उधर की ओर आंखों घुमा लेते हैं। यदि कश्मीर में सिखों के साथ कत्लेआम हो रहा है तो उधर की ओर इनके चरण कभी बढ़ते नहीं है। इन सब बातों पर विचार करना होगा। इसलिए चाहे गलत जो भी हो, अपराधी, मुझे सच में आज बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े नेता हैं, उनके बेटे राहुल भैया, उनका भी अपना एक पद है, कद है, अपनी एक गरिमा है मध्य प्रदेश में। कम से कम उनको तोल मोल कर बोलना चाहिए। वो 1 महीने में 2 बार नरोत्तम जी से मिलनी है। और अगर कभी हाँ वो खुदा न खास्ता कहीं वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया किसी दिन, कहीं वो आ गए, तब फिर ये बयान आपका जो है
दिक्कत करे, लेकिन ठीक है, राजेश जी का कमेंट हम ले लें। देखिए, नहीं, मैं एक लाइन पूरी कर दूं सर। देखिए, आज बहुत दुखद स्टेटमेंट है। कल के दिन का क्या आचरण रहता है वो आप चर्चा करेंगे, मैं करूंगा, वो अलग विषय। पर आज के उनके वक्तव्य पर हो रही है। आप मुझे बताइए, इनके बेटे ने, सुनिए मेरी बात एक बात, इनके बेटे अरुणोदय ने कनाडा की एक छोरी से शादी की, उसका नाम है, मेरा भी झूठ, हम किसी के निजी मसले में नहीं पढ़ना चाहते धैर्यवर्धन जी। हमें देखिए, पारिवारिक बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। पारिवारिक बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट की बात है छोटी सी। कनाडा की पत्नी इनकी एल्टन, उससे इन्होंने शादी की, 2-3 साल बाद तलाक की नौबत आ गई, और उसमें तथ्य निकल के आया कि कुत्तों की लड़ाई होती थी। एक अरुणोदय सिंह का पालतू कुत्ता था, एक उनकी मैडम का कुत्ता था, और ये हो सकता है वो नशे में तलाक की नौबत आ गई हो सकता है वो अपने बेटे से परेशान देना नहीं है, इसलिए उनके मुंह से निकल गई हो। जी राजेश जी, कमेंट आपका, ये जो अजय सिंह जी का बयान आया है, ये रैगांव की चुनावी सभा इतनी छोटी जगह की, वहां पे आर्यन खान को ले आना, ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण था, या फिर जो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि बेटे के करियर की चिंता थी, कैसे देखते हैं आप राजेश जी? राहुल भैया से इस तरह के बयान की उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी साफ सुथरी राजनीति करते हैं, और बीजेपी या धैर्यवर्धन जी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए या पहुंचना नहीं चाह रहे हो, एक अलग बात है। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है वो दिग्विजय सिंह जी के उस स्टेटस को छूना चाहते हो कि उस तरह के बयान दे दो कि जैसे हाफिज सईद साहब, ओसामा जी या इशरत जहां बेटी, तो उससे एकदम से बहुत जबरदस्त हाइप मिलता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अजय सिंह जी, अनुरुत्तम मिश्रा जी से क्लोज डोर मीटिंग उनकी आज भी हुई है, और उसमें हो सकता है कि उनको मतलब इस तरह का कुछ हुआ हो, डील हुई हो कि आप ऐसी कुछ बात करो जिससे कांग्रेस को हम पार्टी ऑफ अपीसमेंट यानी कि तुष्टीकरण वाली पार्टी साबित करने की कोशिश करें बीजेपी, क्योंकि रैगांव या का चुनाव भी इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए। तीसरी बात यह है कि जो एलिगेशन उन्होंने पुलिस या ड्रग डिपार्टमेंट पे लगाया है अजय सिंह जी ने कि 5 दिन हो गए छूट नहीं रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो जुडिशियल रिमांड पे है। आप समझिए पूरे टेक्निकल बात, ये पुलिस के पास नहीं है, थाने के अंदर बंद नहीं है वो, उसको जुडिशियरी ने जो भी कुछ देखा, जो समझा, धैर्यवर्धन जी सही कह रहे हैं कि किसको ना हमको और आपको यहाँ बैठ के नहीं मालूम कि वहाँ उस डायरी में क्या लिखा जा रहा है, उस केस डायरी में, और क्या क्या बयान हुए, उससे क्या स्वीकारोक्ति करी है और क्या क्या सबूत मिले हैं। तो अगर कोर्ट ने रिमांड, जुडिशियल रिमांड दिया है, तो वो कोर्ट के परव्यू में आता है, उस पर कोई कमेंट करना अजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर को इसलिए सही नहीं है, और वो तो पता नहीं क्या है, बीजेपी वालों को उतने आक्रामक नहीं है, उस तरह के प्रोएक्टिव नहीं है, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। और चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका ऐसा कहना, जो एडिक्शन है, जो कि नशाखोरी है, इसको जस्टिफाई करना है, इसको कहीं ना कहीं सही ठहराना है, और इसके बहुत दूरगामी और बहुत गलत परिणाम होंगे जो अजय सिंह जी जैसे अच्छे इंसान से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अमित जी, सुना आपने, देखिए हम मीडिया नहीं अकेले, बाकी बुद्धिजीवियों का भी ये मानना है कि ये बयान गलत था। हमें लगता है इस पर अगर तुरंत वो सफाई देते, खेद प्रकट कर देते, बात खत्म। ठीक है, आपको कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, आप उठाइए, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन तो ऐसा देखिए कि भाई कहाँ आप किसका पक्ष ले रहे हैं, किसका हवाला देकर के आप किस पर निशाना साध रहे हैं। अमित जी, लगता है आपको कि ये बयान से कांग्रेस क्या खुद को दूर करती है? अरे देखिए, तुलनात्मक अध्ययन की आपने बात कही है, तो मैं मध्य प्रदेश भोपाल में हूँ अभी, और मध्य प्रदेश में पिछले चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सत्ता दिलाई थी 2003 में, वो किस तरीके से लगातार 2-3 बार बोलती हैं शराबबंदी को लेकर, लेकिन उस मामले में भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है, ये उस मामले में कुछ नहीं कहते। भाई, आज अजय सिंह जी सत्ता में नहीं है और हम सब लोग मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं। यदि नशे के खिलाफ वास्तव में इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है, तो मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी करना चाहिए। आखिर क्यों इनके अधिकारी जो अब 4 दिन बाद एक मीटिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से शराब की बिक्री जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ना चाहिए, तो इनके कथनी करनी नियत बिल्कुल कुछ नहीं है। यदि कोई इनसे अलग विचारधारा का नेता कोई बात करता है तो तुरंत ये लोग आक्रामक हो जाते हैं। अजय सिंह ने क्या सब सही कहा? मेरा तो सवाल यह, शराब बंदी पे बात नहीं हो रही है, ड्रग्स, नशाखोरी, हाँ शराब के नशा नहीं है जनता, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, बात आर्यन खान की हो रही है। नहीं मानता है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। युवाओं को मध्य प्रदेश के जो बेचारे पहले से ही बेरोजगार, बहुत खूबसूरती से आप कोशिश करें कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, लेकिन मैं इसलिए नहीं होने दूंगा क्योंकि आर्यन खान
आर्यन खान, अगर अजय सिंह ये मांग करते कि शराबबंदी होनी चाहिए, हम समर्थन करते उस बयान का, लेकिन वो कह रहे बेचारे आर्यन खान को तो जबरदस्ती जेल में डाल रखा है, हम कैसे इस बात का समर्थन कर दें? अजय, अमित जी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, एक युवा हूँ, और मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। तो मेरी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ सभी जन को एक होकर और सरकार को अगर ड्रग्स लेने वालों का आप सपोर्ट करोगे, ड्रग्स लेने वालों को आप बेकसूर बताओगे अमित जी, तो कैसे होगा? कैसे होगा साहब? ड्रग्स लेने वाले आपको मासूम लग रहे हैं अमित जी? पार्टी की विचारधारा आपको बता रहा हूँ। शराबबंदी के खिलाफ हमारा अभियान जारी है। हाँ। और यदि क्या अजय सिंह जी के बयान की निंदा करते हैं आप? भाई, मैं अजय सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत का अच्छा प्रवक्ता हूँ, लॉजिक है लेकिन सारे आपके प्रवक्ताओं चैनल का। पे मैं किसी दिन कोई प्रवक्ता कहता मैं दिग्विजय सिंह जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी दिन कोई प्रवक्ता कहता मैं फलाने जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। ये अच्छा तरीका आप लोगों का कि साहब बयान नेता दें, आप बचाव ये कह के निकल जी। धैर्यवर्धन जी क्या कहना चाहेंगे जल्दी से, लास्ट कमेंट। भारत के बारे में एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ना का वैसे कुछ ना कुछ सामान ढूंढता है, और ये ऐसे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं। अब ये अजय सिंह जी का ये वीडियो पता नहीं कहाँ का घूमेगा, आप समझ लीजिए। तो ये पूरे देश को भी, देश की कानून व्यवस्था को, देश की जीवन पद्धति को, देश की न्यायपालिका को, देश की पुलिसिंग को, देश के नेताओं के आचरण को, सब पर सबल ये निशान खड़ा कर दिया। बिल्कुल। इसलिए मुझे आपत्ति है। पूरी पीढ़ी को आपने गलत दिशा दी है, जबकि परिपक्व लोगों का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को वो जो सरपट भौतिकतावादी जीवन है उससे भागते हुए लोगों में हर्डल्स पैदा करके उनको विपरीत दिशा में लौटाने का प्रयास करें कि बेटा अपनी भारत की जीवन पद्धति ऐसी नहीं है, हमारी जीवन पद्धति विदेशों से अलग है। तो इसलिए मैं अजय सिंह जी की आलोचना करने के लिए आज विवश हो रहा हूँ कि आज बेहद बेहद अफसोसजनक व्यवहार है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता अगर इस प्रकार की पक्ष में वकालत करते हैं या लीपापोती करते हैं तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए इनकी इसी प्रकार की करतूतें और इसी प्रकार की टिप्पणियां जिम्मेदार। लास्ट कमेंट राजेश जी, जल्दी से लास्ट कमेंट। अजय सिंह जी को क्या एहसास होगा, या फिर वो जो आगे बढ़ गया सिलसिला कि नहीं अब निकल गई बात जुबान से, तीर कमान से, तो अब वापस नहीं होगा, तो वो इसी में क्या अपनी, या फिर वो जो चुप्पी साध लेते हैं वैसा कुछ देखने को मिलेगा? राजेश जी देखिए, जैसे अमित जी ने कहा कि मैं उनका प्रचारक नहीं हूँ, मतलब उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, तो ये इसलिए नहीं कह सकते वो कि वो स्टार प्रचारक का उनको स्टेटस दिया गया है इस चुनाव के लिए। तो इसलिए इसका मतलब वॉट एवर अजय सिंह इज सेइंग दैट इज कांग्रेस इज सेइंग, वो कांग्रेस का वक्तव्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ अजय सिंह जी का पर्सनल। कोई वो अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक समाज की बात कर रहे हैं। वो इतनी और चुनाव के जो है चुनाव की एक रैली में वो संबोधन कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी पर्सनल बात नहीं हो सकती। और तीसरी बात ये है कि ये एमडी ड्रग्स का मामला है, कोई मामूली शराब या कच्ची शराब या तंबाकू या गांजे का मामला नहीं है। एमडी ड्रग्स से खतरनाक, आप एमडी ड्रग्स के बारे में अगर पढ़ेंगे दीपेश जी, आप तो समझेंगे जो जो इसमें जो इस क्रूज में जो यूज हो रहा था उसके बहुत ही ऐसी चीजें भी, उसके ऐसे इफेक्ट्स हैं जो अपन यहाँ टीवी पे बहस नहीं कर सकते उसके बारे में। वो सारी चीजें भी उसके इफेक्ट होते हैं। जो लड़कियां जो 3-3 लाख रुपए देके जो लड़कियों को ले गए थे, उनके टिकट बुक किए गए थे, जब जांच में आ गया है सब, बंबई के अखबारों में सब छप चुका है कि वो जो 3-3 लाख रुपए के लड़कियों के टिकट थे वो फ्री थे, और आर्यन का भी टिकट फ्री था, आर्यन के भी पैसे नहीं लगे। और वो किसने फंडिंग करी, अभी आप क्या सोच रहे हैं? पुलिस ने ये सब जांच नहीं की होगी? किसने फंडिंग करी, किसने टिकट दिए, किसने बुकिंग कराई, किसने सारे खर्चे उठाए, और क्या क्या उसका उद्देश्य था? इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी आर्यन खान की तरफदारी की जा रही है, उसे मासूम ठहराया जा रहा है, उसे, ये बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। मतलब क्या अभिव्यक्ति के नाम पर क्या कुछ भी कहा जाएगा और सब मान लेंगे क्या आंख मीच करके? धैर्यवर्धन जी, तो आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? ये चुनावी आचार संहिता का क्या आप इसे मामला बनाएंगे? धैर्यवर्धन जी, चुनावी आचार, क्योंकि चुनावी सभा में उन्होंने भाषण दिया है। आप मुझे बताइए, ये अंदर खाने की बात नहीं है, जनता ने सुना है, आज टेलीविजन पर चर्चा हो रही है, कल अखबारों में सुर्खियां बनेगी। तो हमारे मुद्दा बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों ने कांग्रेस के जिम्मेदार नेता का इतना घटिया बयान आज सुन लिया है। मैं कह रहा हूँ ये आर्यन खान के सगे चाचा दिखाई पड़ रहे हैं आज, जैसे शाहरुख खान के सगे भाई हो। जैसे शाहरुख खान ने एक बार कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे नशाखोरी करें, लड़कियां छेड़े, हरकतें करें, तो वैसी वकालत तो ये कर रहे हैं। चलिए अमित जी, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? अमित जी 10 सेकंड। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आज बहुत मुश्किल दिन था अमित तावरे जी के लिए, क्योंकि ऐसे
बयान पर वो क्या कहते और क्या सफाई देंगे, जाहिर वो ना आखिर में उनको कहना ही पड़ा कि मैं साहब अजय सिंह राहुल का प्रवक्ता नहीं हूं। तो अब क्या ये नेता अपना एक एक प्रवक्ता नियुक्त कर दें या तो कांग्रेस में, या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो तय कर लें कि भाई हमें कैसे बात रखनी है, हमें सफाई देनी कि नहीं देनी है ऐसे मामलों पर। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक होता है कि नेता कुछ बयान दे दे, बाद में प्रवक्ता बोल करके फ्री हो जाते हैं कि साहब हम उनके प्रवक्ता नहीं, हम तो पार्टी की बात करें। तो भाई वो भी तो आपकी पार्टी के नेता हैं, ये कौन सा जवाब होता है कि हम उनके प्रवक्ता नहीं। आप कार्रवाई करिए ना ऐसे नेताओं पर, आप उनको नोटिस दीजिए ना कि भाई पार्टी की छवि खराब हो रही है। छवि तो आखिरकार कांग्रेस की खराब हो रही है ना, जो ऐसे नेता उनके बयान दे रहे हैं। खैर शुक्रिया आपका धैर्यवर्धन जी, शुक्रिया राजेश जी आपका, अमित जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर के देखना है कि ये जो बयान वायरल हो रहा है अजय सिंह का कितनी मुश्किलें बढ़ाता है, क्या उसका खंडन करते हैं, क्या खेद प्रकट करते हैं अजय सिंह, या फिर बीजेपी को एक और मुद्दा देते हैं। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।